नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारे पास सेट बी है, तो आइए चलिए एक एक करके हम सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखते हैं और आप सभी अपने उत्तर को मिला लीजिए। चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है सेट बी का सत्य असत्य। ठीक है, तो हम सत्य असत्य को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, गैर नवीनीकरण साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। तो ये कथन कैसा है? सत्य है। कैसा है कथन? पहला सत्य है। ठीक है, अगला है, भारत में कुल 22 भाषाओं का संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया। तो ये भी सत्य है। ठीक है, अगला है तीसरा, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है। ये कथन कैसा है? असत्य है। ठीक है, अगला है, हल्दिया पत्तन कोलकाता का एक सहायक पत्तन है। तो ये कैसा है? सत्य है। ठीक है, अगला है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां स्वतंत्र हैं। नहीं, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो कैसा हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है छठवां, मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। सत्य बात है। ठीक है, अगला है हमारा दूसरा प्रश्न, जोड़ियां। ठीक है, तो हम जोड़ियों को देखते हैं। क्या है? पहले भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है? ऋण का औपचारिक स्रोत है। तो क्या हो जाएगा इसका? ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला है बी, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक। तो स्वामित्व के आधार पर दो तरह के क्षेत्र होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तीसरा है, राजनीतिक पार्टियों के कार्य हैं। तो राजनीतिक पार्टियों का क्या कार्य है? चुनाव और सरकार की व्यवस्था करना। ठीक है, और अगला है इसके बाद प्रिंट मीडिया चौथा। तो प्रिंट मीडिया का कार्य क्या है? हम प्रिंट मीडिया का देखेंगे। तो प्रिंट मीडिया का कार्य क्या है? सामाजिक मुद्दों को उठाना एवं समाचार। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया का ये हो जाएगा हमारा। अगला है चूना पत्थर। चूना पत्थर किससे? सीमेंट से हो जाएगा। साइमन कमीशन ये कब आया था? 1928 में। ठीक है, इस प्रकार ये हमारी सभी जोड़ियां हो जाएंगी। एक बार ऊपर वालों को भी हम देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? ऋण का औपचारिक स्रोत, स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक निजी क्षेत्र और राजनीतिक पार्टियां, चुनाव और सरकार व्यवस्था। ठीक है, इस प्रकार ये हमारी जोड़ियां हो जाएंगी। अगला है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर। तीसरा प्रश्न क्या है? एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है, भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी? तो ये कहाँ लगी थी भाई? मुंबई में। ठीक है, अगला है दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1914 में। ठीक, अगला है, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों का नाम लिखिए। ठीक है, तो एक गतिविधि का नाम लिखना है हमें भाई। तो हम लिख सकते हैं इसमें गन्ने से चीनी निर्माण। ठीक है, या हम एक और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कपास से सूत काटना। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई भी एक गतिविधि लिख देना है। ठीक है, अगला है अतीत। चौथा, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? तो देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? जब व्यापार। क्या हो जाएगा इसका? व्यापार। ठीक है, अगला है पांचवा, किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध सी लगे उसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम गृह युद्ध। क्या बोलते हैं इसको? हम गृह युद्ध बोलते हैं। ठीक है, अगला सेट, परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है? ठीक है, तो हम ये
इसका हो जाएगा हमारा रेलगाड़ी या रेल लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे सुविधाजनक साधन है। ठीक है, अगला है हमारा चौथा प्रश्न, बहु सही विकल्प चुनकर लिखना है हमको। तो पहला है इसमें, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ? तो ये कब हुआ था भाई? जून 1992 में। तो पहला सही हो जाएगा इसका। अगला है, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करती हैं? तो यह जाएगा महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। ठीक है, अगला है तीसरा, भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है, यह कौन सी है? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, अगला है चौथा, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, तो मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? धान। ठीक, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इसका हो जाएगा हिंद स्वराज। क्या नाम था महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम? हिंद स्वराज। अगला है छठवा, HDI का क्या है फुल फॉर्म? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। ठीक है, ये चौथा हो, ये हमारा छठवा हो गया। अगला है हमारा पांचवा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये क्या है? मनरेगा है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है ना 2005 के अंतर्गत दिनों की संख्या है अकॉर्डिंग टू मनरेगा एक्ट 2005। ठीक है, तो इसमें कितने दिनों के अंदर रोजगार गारंटी दी गई थी? 100 दिनों की दी गई थी। कितने दिनों की? 100 दिनों की। ठीक है, अगला है कृषि क्षेत्र की गतिविधि है। कृषि कौन से क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा इसमें, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, दूसरे का। अगला है हमारा तीसरा, मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो कोई सा भी राष्ट्रीय उद्यान लिख सकते हैं हम। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना, यहाँ वन विहार राष्ट्रीय उद्यान या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कोई सा भी लिख सकते हैं इसमें। फिर अगला है हमारा चौथा, सन में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था श्रीलंका? 1948 में। ठीक है, फिर पांचवा है, सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली हो सके ऐसी प्रणाली को क्या बोलते हैं? संघवाद। सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है संघवाद में। ठीक है, अगला है हमारा छठवा, अफ्रीका में 1890 में रिंडरपेस्ट था, तो क्या था ये? एक पशु रोग था। क्या था? एक पशु रोग है ना। तो पशुओं में एक बीमारी थी पशुओं की, जो काफी हद तक अफ्रीका में फैल गई थी, तो बहुत सारे हमारे पशु मारे गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप हमने प्रश्न पढ़ लिए हैं। तो ये था हमारा कक्षा 10वीं का आज का सामाजिक विज्ञान का पेपर। ठीक है।